सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आया मरण धुराहों, आया मरण धुराहों, हौमै रोइयै, गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइयै। आया मरण धुराहों, हौमै रोइयै, गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइयै। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 369 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार परमात्मा एक है। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु के प्रसाद से मिलते हैं, सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। राग आसा, राग आसा है घर 8वां, 8वें घर में इस शब्द का गायन होना है। घर 8वें के काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी एक वैराग्य सूचक शब्द है। जिस शब्द को वैराग्य धुन में गाया जाता है उस शब्द में राग के साथ काफ़ी लिखा जाता है। राग आसा घर 8वें के, घर 8वें घर में जो शब्द गाए जाने वाले हैं और काफ़ी थाट में जो गाए जाने वाले शब्द हैं वो शब्द प्रारंभ हो रहे हैं। महल्ला चौथा, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। राग आसा घर 8वें के, काफ़ी महल्ला चौथा। आया मरण धुराहों, हौमै रोइयै। धुराहों, धुर से, आदि से, परमात्मा के दरबार से, दरगाह से धुराहों। आया मरण धुराहों, धुर से, दरगाह से, आद से ही हर एक जीव का मौत का परवाना आया हुआ है, मरण का परवाना आया हुआ है। आया मरण धुराहों, धुर से परमात्मा की तरफ से ही हर एक का मृत्यु का परवाना आया हुआ है। हौमै रोइयै, हौमै रोइयै, अहम और ममता के कारण प्राणी रोता है। ममता, मैं मेरा, कि मेरा मुझसे छूट रहा है इसलिए रोता है। और जबकि सच ये है कि मेरा तो परमात्मा है, परमात्मा तो कभी छूट ही नहीं रहा। आया मरण धुराहों, मरण लिखाए मंडल में आए। गुरु नानक देव जी का कथन है, मंडल में आए। जो भी इस सृष्टि में आता है, जो भी जीव इस सृष्टि में आता है, मरण लिखाए, मृत्यु का समय लिखवा के आता है। मरण लिखाए मंडल में आए। गुरु तेग बहादुर जी का कथन है कि प्रीतम जान ले हो मन माही। हे प्रियजनों, इस बात को मन में पक्का समझ लो। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदे। जगत के जीव सब अपने सुख के कारण ही एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अपने सुख स्यों ही जग फांदे, को काहू को नाई। अंत समय किसी ने किसी का साथ नहीं देना है। आया मरण धुराहों, हौमै रोइयै। संसारिक रिश्तेदारों को अपना मान बैठा है, इसलिए उनके मरने पे रोता है कि ये मेरे अपने हैं। जबकि मेरा अपना तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा ही साथ रहता है। जो संसारिक रिश्तेदार हैं, कई बार तो जीते जी भी साथ छोड़ देते हैं और मृत्यु उपरांत तो उन्होंने नहीं छोड़ना है। और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि को काहू को नाही, अंत समय कोई किसी का साथ नहीं देता है।
परमात्मा के नाम के अलावा कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है जो इस लोक और परलोक में साथ दे। केवल परमात्मा का नाम ही साथ देता है। अगर प्राणी इस बात को मानता कि सच्चा साथी हितैषी परमात्मा ही है, तो अपने किसी सगे संबंधी के मरने पे ना रोता। झूठ क्या है? झूठ वो है जो नाश हो जाना है, और सच क्या है? सच है जो हमेशा कायम रहना है। वो प्राणी जो अपने सगे संबंधी के मृत्यु पे रोता है, वो झूठ को सच समझ बैठा है। झूठ जो नाश हो जाना है, जिसने हमेशा साथ नहीं रहना है, और जो सच परमात्मा का नाम है वो हमेशा साथ रहना है, वो झूठ को सच समझ बैठा है, इसलिए रोता है। आया मरण धुरा हो। मृत्यु तो धुर से ही लिखी गई है, मरण तो धुर से ही लिखा गया है। हौमै रोइये। हौमै के कारण जीव एक दूसरों के मरने पे रोते हैं, अपने सगे संबंधियों के मरने पे रोते हैं। अहम और ममता के कारण, मैं मेरी के कारण एक दूसरों अपने सगे संबंधियों के मरने पे रोते हैं। आया मरण धुराओ हौमै रोइये। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए। कोई गुरमुख हो या मनमुख हो, जानते तो दोनों ही हैं, जो जन्मा है वो मरना भी है। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए, जानते तो दोनों ही हैं, जो जन्मा है वो मरेगा भी। मनमुख अपने परिवार को अपना समझा बैठा है, और जब अपना बिछड़ेगा तो रोएगा भी। गुरमुख परमात्मा को अपना समझे बैठा है, और जो गुरमुख होकर नाम जपता है, वो नाम धन जो इकट्ठा होता है नाम जपने से, वो नाम धन उससे कभी बिछड़ता नहीं। चाहे वो प्राणी जीवित है या चाहे वो मर जाए। अपने किसी भी संसारिक रिश्तेदार की मृत्यु पर गुरमुख नाम जपने वाले का मन स्थिर रहता है। गुरमुख नाम ध्याए, जो गुरमुख होकर परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, परमात्मा का नाम जपता है, गुरु की शरण में रह के परमात्मा का नाम जपता है, गुरु के शब्द अनुसार अपना जीवन जीते हुए परमात्मा का नाम जपता है, वो स्थिर हुई है। उसका मन हमेशा टिकाव में रहता है। वो संसार में किसी की मृत्यु होती है तो उसका मन कभी भी अस्थिर नहीं होता। उसे तो वो ये जानता है कि ये जो सांसारिक रिश्ते हैं, ये तो जाने कितनी बार पहले बने हैं, आगे भी बनेंगे। जो सच्चा रिश्तेदार है वो तो परमात्मा का नाम ही है। वो किसी की मृत्यु पे विह्वल नहीं होता, स्थिर रहता है। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए। आया मरण धुराहो हौमै रोइए। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए। गुर पूरे शाबाश चलन जाने। रोएगा तो वो ही जो अपने सगे संबंधी को के साथ को एवरलास्टिंग माने बैठा है, हमेशा रहने वाला माने बैठा है। गुर पूरे शाबाश चलन जाने। और उनको शाबाश है जिन्होंने गुरु की शरण में रहते हुए चलन को, मृत्यु को हकीकत माना है और अवश्यम भावी माना है। गुर पूरे शाबाश। उन्हें शाबाश है जो पूरे गुरु की शरण में रहते हुए पूरे गुरु के उपदेश को सुन के चलन जाने, जिन्होंने चलन को, मृत्यु को एक हकीकत माना है, एक अवश्यम भावी सच माना है।
गुरु का शब्द उनके मन को इतना टिका हुआ बना देता है कि वो अपने सगे संबंधी के चलण पे विह्वल नहीं होते और जार जार नहीं रोते, क्योंकि उन्हें पता है कि जाना तो सभी ने ही है, चलण जाने, मृत्यु तो सभी की ही होनी है और मृत्यु का समय निश्चित है और प्राणी को पता नहीं है कि कब मृत्यु होनी है। गुर पूरे शाबाश चलण जाणिया, लाहा नाम सोसार शब्द समाणिया। शब्द, गुरु के शब्द से जुड़ के, गुरु की शरण में जाके, गुरु के उपदेश को अपना के, लाहा नाम, नाम की कमाई की है। लाहा नाम, नाम की कमाई की है, परमात्मा के नाम की, परमात्मा के नाम का लाभ कमाया है। लाहा से अर्थ है लाभ। सोसार, जो कि श्रेष्ठ लाभ है, श्रेष्ठ कमाई है। सार से अर्थ है श्रेष्ठ। जिन्होंने शब्द लाहा नाम सो सार, जिन्होंने गुरु के शब्द से जुड़ के परमात्मा के नाम का लाहा कमाया है, जो लाभ, जो कमाई, श्रेष्ठ कमाई है, समाणिया, उनकी परमात्मा में जीते जी समाई हो जाती है। उनका परमात्मा में जीते जी एकाकार हो जाता है। इस संसार में रहते हुए मनुष्य जन्म में जो श्रेष्ठतम कमाई है वो है परमात्मा के नाम धन की कमाई। जो श्रेष्ठतम लाभ है वो परमात्मा के नाम धन को प्राप्त करना ही, यही श्रेष्ठतम लाभ है। गुरपुरे साबास चलण जाणिया, लाहा नाम सोसार शब्द समाणिया। पूरब लिखे डेह से आए माया। माया, हे मेरी माता, पूरब लिखे डेह से आए, डेह दिन, पूरब लिखे, पूरब जन्म से पूर्व ही, पूरब लिखे डेह से आए माया। हे मेरी माता, जन्म से पूर्व ही जो भाग्य लेख लिख दिए गए हैं, उन लेखों के अनुसार जीवन के उतने ही दिन लेके जीव जगत में आते हैं। डेह, डेह से अर्थ है दिन। पूरब लिखे डेह, जन्म से पूर्व ही भाग्य लेखों के अनुसार जो दिन मिलते हैं इस मनुष्य जन्म में जीवन जीने के लिए, वो दिन लेके प्राणी इस जगत में आते हैं। पूरब लिखे डेह से आए माया और चलण अज के कल धुरों फरमाया। क्योंकि दिन तो गिने हुए मिले हैं और जब दिन पूरे हो जाएंगे, आज या कल प्राणी जरूर ही चला जाएगा। चलण आज के कल, या तो आज जाना है या कल जाना है, कभी ना कभी तो प्राणी को जाना ही है। ज्यों ही दिन पूरे हो जाएंगे, पूरब लिखे डेह, जो भाग्य लेखों में जो दिन लिखे गए हैं जीवन के, जब पूरे हो जाएंगे तो जाना है। ये तो आज से धुर से प्रभु का फरमान है। धुरों फरमाया, आज से धुर से, परमात्मा के दरबार से ये परमात्मा ने फरमाया है। परमात्मा का फरमान है, ये हुक्म है कि जितने दिन दिए गए हैं जीवन के, वो दिन समाप्त होते ही प्राणी को का चलण हो जाता है, चलावा हो जाता है संसार से। चलण अज के कल धुरों फरमाया, पूरब लिखे डेह से आए माया। चलण अज के कल धुरों फरमाया, बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया। जिनी नाम विसारया, जिन्होंने मनुष्य जन्म में
परमात्मा के नाम को विसार दिया। जिनी नाम विसारया बिरथा जन्म तिना। उनका मनुष्य जन्म तिना, उनका मनुष्य जन्म बिरथा गया, व्यर्थ गया। जिनी नाम विसारया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिना न विसरे नाम से किन्हेया। जिना न विसरे नाम, जिन प्राणियों को परमात्मा का नाम विसरता नहीं है, से किन्हेया, वो कैसे होते हैं। जिना न विसरे नाम से किन्हेया, भेद न जानो मूल साईं जेहया। वो साईं जेहया होते हैं। साईं जेहया वो परमात्मा जैसे होते हैं। भेद न जानो मूल, परमात्मा में और उनमें जरा सा भी भेद मत समझो, जरा सा भी अंतर मत समझो। भेद न जानो मूल साईं जेहया। जिना न विसरे नाम से किन्हेया, भेद न जानो मूल साईं जेहया। जो परमात्मा का नाम प्राणी को साईं जेहा बना देता है और जिन्होंने ऐसे नाम को विसारा, उनका मनुष्य जन्म तो व्यर्थ गया ही। सो क्यों विसरे जिसके जी पर आना। जी आत्मा प्राण जिस परमात्मा के हैं, वो मेरे मन से क्यों विसरे। सो क्यों विसरे जिसके जी पर आना, जिस परमात्मा के, ये मेरी जी, मेरी आत्मा और मेरे प्राण जिस परमात्मा के दिए हुए हैं, वो परमात्मा मेरे मन से क्यों विसरे। सो क्यों विसरे जिसके जी पर आना, सो क्यों विसरे सब माहे समाना। जो परमात्मा सब में समाया हुआ है, मुझ में भी है, सब में समाया हुआ है, जो परमात्मा मेरे अंदर समाया हुआ, वो मेरे मन से क्यों विसर जाए। सो क्यों विसरे सब माहे समाना, सो क्यों विसरे जिसके जी पर आना। जित सेविये दरगह पत परवाना। जिस परमात्मा की सेवा भक्ति करने से, जिस सेविये, जिस परमात्मा की सेवा भक्ति करने से दरगह पत, परमात्मा के दरबार में पत होती है, इज्जत होती है। और परवाना, उसका मनुष्य जन्म सफल परवान किया जाता है। ये माना जाता है कि उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ जिसने परमात्मा की सेवा भक्ति की। और जिस परमात्मा की सेवा भक्ति करने से परमात्मा के दरबार में पत होती है, उसका मनुष्य जन्म परवान होता है, वो मेरे मन से क्यों विसरे। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में 159 अंक पे, सो क्यों विसरे जिसके जी पर आना, सो क्यों विसरे सब माहे समाना। जित सेविये दरगह पत परवाना, बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया। जिन्होंने परमात्मा का नाम विसारा, उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ है। और जुए खेलन जग एहो मन हारया। जुए खेलन जग एहो मन हारया। उन्होंने जगत में आके जुए का खेल ही खेला और इस खेल में अपना मन विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हाथों अपना मन गंवा दिया। वो इस मन को हार गए। जुए खेलन जग, जुए के खेल में, जगत के जुए के खेल में वो अपने इस मन को हार गए। परमात्मा ने ये मन दिया है। ये मन परमात्मा के चरणों में टिकता तो अमर परमात्मा के साथ मिलके अमर हो जाता। परमात्मा ने जो मन दिया है, ये उसके चरणों में टिकता तो अमर परमात्मा के साथ मिलके अमर हो जाता। ये मन संसार के क्षणिक सुख देने वाले काम आदिक विकारों का हो गया। और कहाँ तो अमृतत्व मिलना था और कहाँ अपने लिए जन्म मृत्यु के कष्ट जुटा लिए। इस तरह जुआ खेला और अपना मन विकारों के हाथों हार दिया। जुए खेलन जग एहो मन हारया, बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया। जुए खेलन जग,
इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया। जिना गुर पाया, जिन प्राणियों को गुरु की शरण प्राप्त हुई। जिना गुर पाया, जिन प्राणियों को गुरु की शरण प्राप्त हुई, जीवन मरण सुख होए। वो सारे जीवन में भी सुख में रहे, आत्मिक आनंद में रहे, और मृत्यु के समय भी सुख में रहे, आत्मिक आनंद में रहे। उनका वो सुख, उनका वो आत्मिक आनंद टूटा नहीं, क्योंकि गुरु से अमृत रूपी परमात्मा का नाम मिला। जिनको गुरु की शरण प्राप्त होती है, तो गुरु की शरण क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसमें अमृत रूपी परमात्मा का नाम मिलता है, आत्मिक आनंद देने वाला परमात्मा का नाम मिलता है, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम मिलता है। और जिन्हें परमात्मा का नाम मिल गया, उनका जीना भी सुख भरा रहा और मृत्यु भी सुख भरी रही। मरण भी उनका सुख भरा रहा। क्या जाना कब मरेंगे? गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि हमें क्या पता कि हमारी कैसी मृत्यु होगी। क्या जाना कब मरेंगे, हमारी कैसी मृत्यु होगी, कैसा मरना होए, कैसे मरेंगे, हमारा कैसा मरना होगा। जेकर साहिब मनो न विसरे। जेकर, अगर स्वामी परमात्मा मन से न बिसरें, जेकर साहिब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। तो मृत्यु कष्टदायक नहीं होगी, मृत्यु सुहेली मृत्यु होगी। जेकर साहिब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। जीवन मरण सुख होए। जीते जी भी सुखी रहे, आत्मिक आनंद में रहे। मरण के समय भी उनका आत्मिक आनंद टूटा नहीं। किनका? जिन्होंने गुरु की शरण प्राप्त करी, और गुरु की शरण में मिलता तो परमात्मा का नाम ही है, जिसके कारण ये जीवन मरण सुख होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरे जियड़या परदेसिया, हे मेरी आत्मा, तेरा घर तो परमात्मा के चरण ही हैं, और इस जगत में आई है, यहाँ तू परदेसी है। जियड़ा पर आत्मा को कह रहे हैं, मेरे जियड़या परदेसिया, हे मेरे मन, तेरा स्थान, तेरा अपना घर तो परमात्मा के चरण हैं, तू इस जगत में परदेसी है। कित पवै जंजाले राम, क्यों माया के जंजालों में फंसता है। कित पवै जंजाले राम, क्यों माया के जंजालों में पड़ता है। साचा साहिब मन वस है। अगर सच्चा साहिब, सदा रहने वाले स्वामी परमात्मा का नाम अगर मन में बस जाए, साचा साहिब मन वस है, की फासे जम जाले राम, फिर तो तुझे जमों के जाल में फंसना पड़ेगा ही नहीं। फिर तू क्यों जमों के जाल में फंसेगा। की फासे जम जाले राम, फिर तू क्यों जमों के जाल में फंसेगा। फिर तो तेरा मरना सहला ही होगा। जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया। जिन्हें गुरु की शरण प्राप्त हुई, उनका जीना तो सुख भरा रहा ही, उनका मरना भी सुहेला ही रहा। जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि जिना गुर पाया, जिन्हें गुरु की शरण प्राप्त हुई है और जिन्होंने गुरु के उपदेश को मानते हुए परमात्मा का नाम जपा है। सच, सदा सच परमात्मा में उनकी समाई होती है। सच, सदा सच परमात्मा में उनकी समाई होती है, और वो सच्चे हो जाते हैं, परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। जिना न विसरे नाम से किनेहया, भेद न जानो मूल साईं चेहया। वो सच्चे ही हो जाते हैं,
वो परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। जो सच सदा ही सच में जिनका मन समाया रहता है, सदा परमात्मा में समाया रहता है, उनकी जीते जी समाई हो जाती है परमात्मा में, और वो उनका आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाता है, और वो सच्चे ही हो जाते हैं, परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। नानक सच्चे सच सच समाया, जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया। नानक सच्चे सच सच समाया, आया मरण धुराहों हौमै रोइए। हौमै के कारण, मेरी ममता के कारण, अपने स्वार्थों के कारण प्राणी रोता है। और जबकि आया मरण धुराहों, मृत्यु तो परमात्मा के दरबार से ही लिख दी गई है, लेकिन फिर भी अपने सगे संबंधियों के मरने पे रोता है। आया मरण धुराहों हौमै रोइए, गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए। जो गुरुमुख हो जाता है, गुरु की शरण में जाके परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, नाम जपता है, गुरु अनुसारी होता है, उसके जीवन से विकार दूर हो जाते हैं, माया की तृष्णा दूर हो जाती है, और वो निर्मल मन से जब परमात्मा का नाम जपता है तो वो अपने किसी सगे संबंधी के मृत्यु पे वो विह्वल नहीं होता, उसका मन स्थिर रहता है, टिका हुआ रहता है। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए, आया मरण दुराहों हौमै रोइए। गुरमुख नाम ध्याए अस्थिर होइए, और गुर पूरे शाबाश चलन जानिया। शाबाश है उन लोगों को जो गुरु पूरे की शरण में चले गए और उन्हें ये पता लग गया कि चलन जो है वो हकीकत है, वो अवश्यम भावी है, उससे कोई छूट नहीं सकता, मृत्यु से कोई छूट नहीं सकता। लाहा नाम सुसार शब्द समाणया। और वो गुरु पूरे शाबाश, वो क्योंकि वो पूरे गुरु की शरण में गए हैं तो शब्द मिला है, उन्हें उपदेश मिला है, और उस उपदेश के अनुसार जीवन जीते हुए उन्होंने लाहा नाम सो सार, जो नाम की श्रेष्ठ कमाई है, जो श्रेष्ठ लाभ है, वो उन्होंने कमाया है और समाणया, और जीते जी उनकी परमात्मा में समाई हुई है। गुर पूरे साबास चलन जाणया, लाहा नाम सुसार शब्द समाणया, पूरब लिखे देह से आए माया। कितने दिन जीवन जीना है, ये तो जन्म लेने से पूर्व ही भाग्य रेखाओं में लिख दिया गया है। वो दिन लेके देह, वो दिन लेके प्राणी जगत में आते हैं। चलन आज के कल धुरों फरमाया, और वो ज्यों ही दिन पूरे होंगे, चलन आज के कल, या तो आज जाना है या कल जाना है, ज्यों ही दिन पूरे होंगे वो चले जाएंगे। ये तो धुर से ही परमात्मा का फरमान है कि जो इस संसार में आया है उसने तो जाना ही है। पूरब लिखे दे से आए माया, चलन आज के कल धुरों फरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया। जिन्होंने परमात्मा का नाम विसार दिया उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया, जुए खेलन जग एहो मन हारया। उन्होंने तो इस जगत में आके जुआ ही खेला और ये इस मन को हार के चले गए। ये मन परमात्मा के चरणों में टिकाना था और काम आदिक विकारों के आगे हार के चले गए क्षणिक सुख के वास्ते। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम विसारया, जुए खेलन जग एहो मन हारया। जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया। जिन्हें गुरु की शरण की प्राप्ति होती है, जीवन मरण सुख होए, उनका जीना भी सुखी है, आत्मिक आनंद में है, उनकी मृत्यु के समय भी वो आत्मिक आनंद में है। जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, क्योंकि गुरु प्राप्त होते हैं तो परमात्मा का नाम मिलता है। जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। सच वो सदा के लिए,
सच सच में समा जाते हैं, सच से जुड़ जाते हैं और सच्चे ही हो जाते हैं, परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। उनकी जीते जी परमात्मा में समाई हो जाती है। नानक सच्चे सच, सच समाया, जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया। जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया। नानक सच्चे सच, सच समाया। नानक सच्चे सच, सच समाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।